कोई टीका लगाता है, कोई टोपी लगाता है। अब टीका आप पेशानी में लगाते तो मेरा सर दर्द करने लगेगा, टोपी मैं पहनूंगा तो आपके सर पर बोझ लगने लगेगा। उर्दू को हाई स्कूल से आप लोगों को तो सिर्फ 208 जो अभी डिग्री कॉलेजेस बनने हैं ब्लॉक्स में उसी के बारे में जानकारी है, लेकिन मैं आपको बता दूं 2020 में भी इन लोगों ने एक लेटर निकाला है, उसमें हाई स्कूल के मानक मंडल में उर्दू के शिक्षकों इन लोगों ने गायब कर दिया। किसी धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। मामला ये है कि आप मूर्तियों को पूजते हैं, हम तो आपको नहीं टोकने जाते, मूर्तियों को पूजिए भाई। वो पंडित और मुल्ला में कोई लड़ाई नहीं हुई, और ये पोंगा पंडित और नहाल मुल्ला में पूरी रातों दिन लड़ाई हो रही है। ये उर्दू जबान भारतीय जबान है। उर्दू बिहार में तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मादरी जबान है, और व्यवहारिक तौर पर तो मैं समझता हूँ 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जबान है। देश के अंदर में जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, अदर दिन जो लोग वंदे मातरम को अपने आस्था के विरुद्ध समझते हैं, ऐसे तमाम तो लोगों की लड़ाई होगी, और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। उर्दू हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई सबकी ज़बान है, और आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाली सबसे अगली ज़बान है। इनकलाब जिंदाबाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इससे बेहतर कोई गीत आज तक देश के लिए गा नहीं सका। तो वंदना जब हम एक ईश्वर की करते हैं तो हमको किसी दूसरे का भी वंदना करने के लिए बोलिएगा तो ये हमारे लिए दिक्कत की बात है। जब हम आपको नहीं रोकते नहीं टोकते, सेकुलरिज्म की परिभाषा यही है कि अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धर्म का आदर करो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी और साउथ के कई स्टेट में भी ये मामला आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर आईनी माना है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले, कई जगह एडमिशन का भी मामला आया, कई जगह स्कूलों में गान गाए जाते थे, बच्चों का मामला आया मद्रास हाई कोर्ट में, सब जगह इसको आईनी तौर पर गलत कहा गया है। जो कानून बनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का ख्याल रखा जाना चाहिए, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट हमारा अदालत सुप्रीमेसी है हमारे स्टेट में। इसलिए मैं समझता हूँ कि सड़क से सदन तक हम लोग जो संघर्ष करेंगे, हम लोग को अभी जा रहे हैं पटना, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को, कंसर्निंग मिनिस्टर को हम लोग जा कर के इसके मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे, और उसके बाद हाँ, मैं ही नहीं, देश के अंदर में जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, अदर दिन जो लोग वंदे मातरम को अपने आस्था के विरुद्ध समझते हैं, ऐसे तमाम तो लोगों की लड़ाई होगी, और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। सर, दिक्कत कहाँ है वंदे मातरम में? वंदे मातरम में दिक्कत ये है, मामला ये है कि हमारी कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं। गाय आपके यहाँ बहुत ही पवित्र पशु माना जाता है, उसका आदर और सम्मान करते, जो लोग अनादर करते हैं झेल जाते हैं। आप कहिए उसमें दिक्कत क्या है? अरे उसका आदर किया जाना चाहिए, वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। मामला ये है कि आप मूर्तियों को पूजते हैं, हम तो आपको नहीं टोकने जाते, मूर्तियों को पूजिए भाई, आपको पूजने का हक है, लेकिन हम मूर्ति नहीं पूजते, हम सिर्फ एक ईश्वर को पूजते हैं। वंदना हम सिर्फ एक ईश्वर की करते हैं। तो वंदना जब हम एक ईश्वर की करते हैं तो हमको किसी दूसरे का भी वंदना करने के लिए बोलिएगा तो ये हमारे लिए दिक्कत की बात है। जब हम आपको नहीं रोकते नहीं टोकते, सेकुलरिज्म की परिभाषा यही है कि अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धर्म का आदर करो। तो भाई मेरा जो आस्था कहता है उसका आदर कीजिए ना, आप अपने धर्म का पालन कीजिए। मैं आपको रोकूं तब ना कोई लड़ाई होगी भाई। कोई टीका लगाता है, कोई टोपी लगाता है। अब टीका आप पेशानी में लगाते तो मेरा सर दर्द करने लगेगा, टोपी मैं पहनूंगा तो आपके सर पर बोझ लगने लगेगा, नहीं लगेगा। वो आपकी आस्था का मसला है, ये मेरे आस्था का मसला है। अरे हमारे टीका टोपी, गांधी जी कितने थे, बार बार उपवास करते थे, धार्मिक लोग थे। और मौलाना आज़ाद हमारे कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे इस्लामिक, दोनों ने मिलकर देश को आज़ाद किया यार। वो पंडित और मुल्ला में कोई लड़ाई नहीं हुई, और ये पोंगा पंडित और नहाल मुल्ला में पूरी रातों दिन लड़ाई हो रही है। तो ये अच्छा नहीं। मतलब सरकार के फरमान पर नहीं मानेंगे? अरे सरकार का फरमान, सरकार के गलत फरमान को, सरकार के असंवैधानिक फरमान को, सरकार को भी संविधान का पालन करना चाहिए। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संविधान का आदर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। संविधान का अगर कोई अनादर करता है वो सच्चा भारतीय नहीं हो सकता। ये शिक्षा संस्थानों में जो ये मैंडेट कर दिया है, इसको मतलब कानून बना दिया गया है, क्या आप मांग करेंगे इसमें? भाई हम लोग तो ये कह रहे हैं ना, मांग हम लोगों ने कह ही दिया कि साहब आप इसकी अनिवार्यता को ख़त्म कीजिए। आप गाना चाहते हैं गाइए, इसको अनिवार्य मत कीजिए। और मामला ये है कि इस बात का भी ख्याल रखिए, संविधान सभा में तमाम तर स्वतंत्रता सेनानी बैठे हुए थे, तमाम तर जो कानून के माहिरीन थे, संविधान के जानकार थे, वो बैठे हुए थे। जब उसने उसको शामिल नहीं किया, उससे बड़े ज्ञानी हो गए, उससे बड़े देश प्रेमी हो गए आप। तो इस बात पर हम लोग को ऑब्जेक्शन है। पूरे बिहार के 208 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है, और उसमें सभी सब्जेक्ट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो रही है, लेकिन उर्दू को उससे झाड़ा गया नहीं। उर्दू हिंदुस्तानी भाषा है। उर्दू प्रेमचंद की भी, पंडित मृणाल चक्रवर्ती की भी, मालिक राम की भी, मीर की भी, गालिब की ज़बान है।
उर्दू हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई सबकी ज़बान है और आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाली सबसे अगली ज़बान है। इनकलाब जिंदाबाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इससे बेहतर कोई गीत आज तक देश के लिए गा नहीं सका। और बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल है, इसलिए उर्दू को हाई स्कूल से आप लोगों को तो सिर्फ 208 जो अभी डिग्री कॉलेजेस बन रहे हैं ब्लॉक्स में उसी के बारे में जानकारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं 2020 में भी इन लोगों ने एक लेटर निकाला है, उसमें हाई स्कूल के मानक मंडल में उर्दू के शिक्षकों इन लोगों ने गायब कर दिया है। ये चोर दरवाजे से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम लोग इसकी शदीद मुखालफत कर रहे हैं। गांधी जी ने खुद कहा है कि मादरी ज़बान में बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। गाइडलाइन है बाज़ाब्ता संविधान का कि स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन उसके मादरी ज़बान में दी जाए। तमाम तर भाषाविदों का कहना है, माहिर लसानियात का कहना है कि बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने में उनके पास जो बड़ा शब्दकोश होता है वो उसकी मादरी ज़बान का होता है, इसलिए प्राइमरी एजुकेशन उसको मादरी ज़बान में दी जानी चाहिए। ये इस पर हम लोग मांग कर रहे हैं कि उर्दू ज़बान भारतीय ज़बान है। उर्दू बिहार में तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मादरी ज़बान है और व्यवहारिक तौर पर तो मैं समझता हूँ 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की ज़बान है। आप वो लोग जो लोग उर्दू पर पाबंदी लगा रहे हैं उन नेताओं को पूछ लिए, उर्दू बगैर उनका कोई भाषण समाप्त नहीं होता है। इसलिए उर्दू के साथ ये दुश्मनी नहीं है। दरअसल भाजपा सरकार का मसला ये है कि जिन चीज़ों से माइनॉरिटी के लोगों को परेशान किया जाए वो चीज़ें उनको समाज में उनका वोट बैंक और उनकी नाकामी को छुपाने वाली होती हैं, इसलिए उन साजिश का एक हिस्सा है। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।